है तो सेम टाइम पर सच वाला ने शुरू कर ली, सेम टाइम पर एक्स मुस्लिम समीर कर रहा है तो सेम टाइम पर मिर्जा गालिब और दूसरे लोगों ने शुरू कर ली, फैदू ने और तीसरे चौथे लोगों ने शुरू कर ली। ये क्लैश था इनका कि हिंदू ऑडियंस वाजे तौर पर क्लियरली बट रही थी, अपने हीरोज को देख रही थी बटते हुए। ये वो चैंपियंस थे जिनको इस्लाम के खिलाफ इन्होंने असेंबल किया था, पैसे देकर, लालच देकर, शोहरत देकर, नेशनल टीवी देकर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देकर, यहां तक के अपनी हिंदू बच्चियां देकर, जी अपनी हिंदू बच्चियां देकर यहां तक इन्होंने कन्विंस किया था कि आप लोग इकट्ठे रहो। मगर नहीं, याद रखें, जो इत्तेहाद गैर फितरती होता है, अननेचुरल, आप किसी चीज को यूनाइट करते हैं, वो चीज टेम्परेरी तो यूनिफिकेशन या यूनाइटेड हो सकती है, मगर परमानेंट बेसिस के ऊपर वो यूनाइट नहीं हो सकती। यही हुआ एक्स मुस्लिम्स के साथ। हिंदुओं को सिर्फ यह समझ आ रहा था कि इस्लाम को गाली पड़ रही है, उनको पता ही नहीं था कि हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। उनको खबर ही नहीं थी कि उनको दोनों तरफ से जूते पड़ने लगे हैं। उनको पता ही नहीं था कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट दर हकीकत छुप कर मुस्लिम्स के फायदे का काम कर रही है, उनके पक्ष का काम कर रही है। और हिंदुओं को पैसों के तौर पर उन्होंने लूटा और धर्म की धज्जियां हमने उड़ाई। नुकसान किसका हुआ? सनातन का। ना एक्स मुस्लिम्स का हुआ, ना मुसलमान का हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ना एक्स मुस्लिम का नुकसान हुआ है, ना मुस्लिम्स का हुआ है। नुकसान सनातन का हुआ है, क्योंकि एट द एंड उसको कुछ भी नहीं मिला सवाए धोखे के। और दीन से भी गया, यहां उनकी किताबें खुल गई, वहां उनके राज खुलना शुरू हो गए। तो 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 बीच में लटक गए ना, लटक गए बीच में। इसीलिए कहते हैं, उड़ता तीर जब जा रहा हो पिछवाड़ा आगे नहीं करते। एक्स मुस्लिम्स अगर आ रहे थे और हमारा तीर मोरी के बीच में जा रहा था, अपनी मोरी आगे नहीं करनी थी, क्योंकि ये तीर इसके आगे चिंगारी थी। इसने आपकी मोरी को खोल के चीर के निकल जाना था। जाना इसने एक्स मुस्लिम की तरफ था, मगर आप बीच में चीरे जाने थे और आप चीरे गए हैं फ्री के अंदर। खैर, ये हो गया था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया था काम खत्म तो मामला गर्म। जब काम खत्म होने लगा तो आपस में क्लैशेस शुरू हुए। ये याद रखें, जब मामला गर्म हुआ है तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको लेना जरूरी है, फिर मैं बकायदा इनकी बात शुरू करूंगा। ये मैं इसलिए स्टार्ट में बयान कर रहा हूं कि जो पूरा ना सुन पाए उसको यहीं से समझ आ जाए कि बातें क्या हैं। मगर ये मैं आपको बता दूं, जिसने जो आज सो गया, जो आज छोड़कर चला गया, जिसने आगे की बातें ना सुनी, समझो उसने कुछ नहीं सुना। और ये खास तौर पर मैं हिंदुओं को कह रहा हूं, उसको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और इनकी जुबान, हो सकता है कई लोगों ने सुना हो, मगर आज वो हमारे तबसरे के साथ सुनेंगे तो उनको खुलकर समझ आएगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, मामला गर्म कैसे होता है? जब मैं मार्केट में एक दुकान खोलता हूं, मेरे कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, मेरे एक कांटेक्ट और एक सर्कल बन जाता है, लोग मेरी इज्जत करने लगते हैं। भाई साहब का जनाब ग्रोसरी स्टोर है, भाई साहब का जनाब मोबाइल शॉप है, भाई साहब का जनाब लॉन्ड्री है, भाई साहब का कोई फ्रूट वाली दुकान है, भाई साहब का कोई और चीज है, तो लोग इज्जत करने लगते हैं। मगर उसी डोमेन की, उसी टाइप की कोई और दुकान मेरे साथ खोलेगा, कस्टमर बढ़ जाएगा, बार्गेनिंग और निगोशिएशन एक पोजीशन बन जाएगी। मेरे लिए, उस भाई के लिए दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। ये एक्स मुस्लिम्स के तौर पर कह रहा हूं। मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा, या भी इस बंदे ने मेरे कस्टमर तोड़ दिए। हुआ मामला गर्म। पॉइंट नंबर 4, मामला गर्म तो दिखाए लड़की भरम। ये चौथा पॉइंट है, याद रखें। स्पॉन्सर टूटे तो पैसा कम हुआ, पैसा कम हुआ तो काम कम हुआ, काम कम हुआ तो आपस में झगड़ा हुआ, और जब आपस में झगड़ा हुआ तो राज खुलने लगे। लड़की हुई भरम। आए तारा रम पम पम। 14 लड़कियों के कपड़े उतरवा कर रिकॉर्डिंग और तस्वीरें की हुई हैं इन्होंने, 14 लड़कियों। एंड गेस व्हाट, मेजॉरिटी हिंदू, ऑलमोस्ट ऑल आर हिंदू। समझ आई सनातनियों?
ओ ओ खोते दे खुरो समझ आंदी पई जे ओ की होंदा पिया तुहाडे नाल ओ तुहाडे दिमाग च गूं वड़े है ਇਹਦੀ ट्रांसलेशन भी अपने पप्पा कोल करवा लिया जे तुहाडे नाल होंदा की पिया पैसे तुम्हारे लड़की तुम्हारी कमरा तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा दिया हुआ नेट तुम्हारा लगाया हुआ कॉन्डम तुम्हारे पैसों का दारू तुम्हारे पैसों की बीफ तुम्हारे पैसों का बिस्तर तुम्हारे पैसों का तेल तुम्हारे पैसों का ठुकाई तुम्हारी लड़की की मजाक हो रहा है ये अन्नी दो मजाक है और चले हैं इस्लाम पर बात करने और 14वीं पीढ़ी रोने हो ये औकात था तुम लोगों की कि आपस में एक दूसरे को पेलते चले जा रहे हो और फेस करोगे हम लोगों को चीर के रख देंगे चीर के तुम्हारी सोच को और तुम्हारी हरकतों को हाँ फिर बाद च कट लेंगे ने आमिर हक हमें मारने धाड़ने की बात करता है देखना कहीं यूपी से निकल ना आए बेटा थोड़ी ऐसी थी तैसी हाँ आगे चलो तो ये है हकीकत तो लड़की हुई भरम उस लड़की ने राज निकाल दिए जब उसने राज निकाले तो ये याद रखें लड़की के पास फिर एक का राज नहीं होता जनाब लड़की के पास कोई 15-20 लोगों के राज तो कन्फर्म होते हैं एक लड़की के पास और खासतौर पर सनातनी हो तो को 50-60 के तो जरूर होते हैं हमसे कोई चीज छुपी है क्या मैं रोटी को चोची कहता हूं क्या मैं अभी अंडे से निकला हूं क्या बाबा ओ बाबा हमारा भी माजी है हम भी जानते हैं चीजों को हमें भी पता है दुनिया कैसे काम करती है यारी दोस्तियां कैसे चलती हैं हमें भी पता है हाँ इसीलिए तो कहता हूं मैं कलयुग का असुर हूं ये याद रखना तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा और तुम्हारे गुरु ने तो वैसे कहा था कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को अगर कोई पटा डाल सकता है तो वो आमिर हक ही डाल सकता है अल्लाह के हुक्म से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये तो तुम्हारे गुरु ने खुद कहा था और बाद में कहता है मैं पछताता हूं मैंने क्यों कहा था तू भी पछताता है और वो भी पछताता है जिसने कहा था आमिर किसी को नहीं छोड़ता और वो पछताएगा उस दिन जिस दिन मेरे सामने आएगा मेरी मुराद है यसू की कुती जिस दिन सामने आएगा उस दिन वो भी कहेगा कि मेरे जमन वालियां ते लानत जिन्हें मैनू जम के आमिर हक दे अगे सट दिता सी समझदार है तू इसलिए आज तक आया नहीं हाँ जिस दिन मौका बनेगा तो फिर देखेंगे खैर उस दिन को भी हम देखेंगे क्या बनेगा तो क्या कहते हैं जी लड़कियों ने राज निकाल दिए तो लड़कियां कब तुम्हारी सगी होंगी सनातनी महिला हो और सगी हो ना 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 मैंने एक प्रोग्राम किया है तकिया इन सनातनियां उसमें मैंने बताया है कि महाभारत के अंदर ययाति से ठुकाई करवाने के लिए शर्मिष्ठा ने कहा था कि 5 चीजों पर राजा जी झूठ बोल के काम चौंकते हो आए उनमें से एक है ठुकाई तो जब किसी महिला की ठुकाई होने लगे तो उस वक्त झूठो झूठ चुताली अतकिया इन सनातनियां करके चढ़ाई कर दो युद्ध पर धावा बोल दो देखी जाएगी फिर जो होएगा देखी जाएगी तो मुझे बताओ वो सनातनी महिला जो 15-15 20-20 लौंडों के साथ चाहे वो मॉडरेटर हो या साहिल एडम सीकर हो वहां पर वीडियो कॉलों पर नंगा नाच करती रही है इनके बकौल मैं नहीं कह तौबा 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 मैं नहीं ये बोलता मैं नहीं कहता लोगों आपके अपने लोग अभी बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा ठीक है जी तो मकसद कहने का ये है कि वो राज रखेगी क्या है और बिस्तर में तो वैसे राज राज नहीं रहता कमबख्त तो कामा सूत्रा नहीं देखी क्या तो बिस्तर में तो बिस्तर राज नहीं रहता हाँ क्योंकि आजकल की लड़कियां कहती हैं रात गई तो बात गई और तुम्हारी फर्नांडस भी तो कहती है ना कि रात गई तो बात गई तो तुमने सीखा यही है ये रात गई बात गई तो रात गई और बात अगले तक गई फिर उससे अगले तक गई तो बात गई फिर तो लड़की हुई भरम चौथा पॉइंट था और 5वां पॉइंट जब लड़की हुई भरम धर्म
हुआ रंग बेशरम। तो जब रंग बेशरम हुआ तो उसके बाद चीजें खुलना शुरू हुई, क्योंकि उन लड़कियों को जब साहिल और एडम ने सपोर्ट नहीं किया और यूज करने के बाद थूक दिया, उनके पास क्या जगह थी? लबना असुर के बाद कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे को वो खड़काती। एक महिला जिसके साथ ज्यादती हुई होती है वो फिर अदालत को ही दरवाजा खड़काती है ना। उनको लगा कि एक टफ ऑपोजिशन ऐसी है जो इनको एक्सपोज कर सकती है और अंदर से इन्स एंड आउट्स को जानती है, वो लवणासुर है। उन लड़कियों ने अपने हक के लिए और जस्टिस के लिए लवणासुर के दरवाजे को खड़काया। लवना असुर जो पहले ही गांजा पीकर साला नखट्टू बंद कमरे के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे किसी चकले के अंदर बैठा हुआ है। पिंक कलर की जो है ना वो लाइटें जला के बैठा होता है। वो पिंक कलर के चकले में बैठने वाला और लवणासुर, उस शख्स ने पकड़ के उस मामले को कैश कर लिया। अच्छा, और कैश करने के बाद इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सगा वो भी कोई नहीं, हाँ ये समझते हैं सगा है। किस कमबख्त ने कहा है वो सगा है या इंसाफ देगा? वो तो पुराना पापी है, फ्लॉप आदमी है, फ्लॉप। ना उसको म्यूजिक का पता, ना कंपोजिशन का पता। एक फ्लॉप म्यूजिक का थोड़ी सी नो हाव रखने वाला फ्लॉप आदमी बंद कमरे में, ना उसके घर वाले कोई, ना उसके बीवी बच्चे उसकी परवाह करते हैं, ना उसके घर वालों ने कभी उसकी तरबियत की, उसकी अपनी कोई जगह नहीं है। वो जिस तरह कबूतरों का चबूतरा होता है, उस चबूतरे के अंदर वो बूथा लेकर बैठा रहता है, बस इतनी सी उसकी औकात है। और उसको जनाब जाके लीडर बना दिया। उसने वो डंडा दिया, इस मोमेंट के अंदर वो डंडा दिया। उसके पास सबके राज, 3-3 साल के राज उस बंदे ने रखे हुए हैं। उसने सारा कच्चा चटा खोल के रख दिया सामने। अब रोते हैं। तो देना था ना लड़कियों को इंसाफ। ये था जनाब 5वां पॉइंट। अब जब सारा रंग ही बेशर्म हो गया तो सिविल वॉर का आखिरी पॉइंट था, गंदा हो या नंगा, धंधा है धर्म। अब चाहे गंदा हो या नंगा हो, ये धंधा धर्म की शक्ल इख्तियार कर गया। ये है हकीकत। अब ये सारी सिविल वॉर मैंने क्रक्स आपके सामने निकाल कर रखता है और आपको मैं समझा देता हूं A to Z। आपने इस ऑडियो को सुनना है जो मैं आपके सामने चलाने लगा हूं, और इसके ऊपर मैं साथ साथ तबसरा करूंगा। एक एक चीज को आपने गौर से सुनना है। लंबी ऑडियो है ये, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा ना टोकूं, डायरेक्ट आप लोग सुने। जिस जगह पर तबसरा करना होगा और उसके अंदर की लेयर को खोलना होगा और उसको इंटरप्रेट करना होगा, उसकी तफसीर करनी होगी, हाँ, तो उसकी कमेंट्री मैं फिर करूंगा उसके ऊपर, वो आप सुनते जाइएगा। ये आज का है चैप्टर 1। चैप्टर 2 कल आ रहा है इंशाल्लाह। कल चैप्टर 2 आएगा, हम दूसरी साइड को कवर करेंगे। आज हम एक साइड को कवर करने लगे हैं। मेरे ख्याल से इससे पहले कि मैं ऑडियो प्ले करूं, मैं बड़ा 1-2 मिनट के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। याद रखें, जब भी किसी जगह पर बड़ी लड़ाई होती है, बड़ी भगदड़ मचती है, याद रखें उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। हमारे एक सहाफी थे पाकिस्तान के, वो मिसाल दिया करते थे। वो कहते थे अगर किसी घर में बच्चा होता है तो ये जहन में रखो 9 महीने पहले कुछ हुआ था, तभी तो बच्चा हुआ है। यानी बच्चा आज हुआ है तो 9 महीने पहले कोई कार्रवाई डली थी। इसी तरह ये समझें, ये जो लड़ाई आज पब्लिक में आई है ना, पब्लिक में, अरे कुछ तो हुआ है। ऐसा कैसे हो गया कि आज ही आज लड़ाई शुरू हो गई? इसका मतलब यह है ये कुत खाना प्राइवेट के अंदर इससे ज्यादा भयंकर सूरत में चल रहा था। लाइव उसका 5% भी नहीं आया, 5% भी लाइव उस लड़ाई का नहीं आया। और मैं आपको भी बता दूं, एडम सीकर की आइडेंटिटी बहुत जल्द रिवील होने वाली है। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो उसका नाम सामने आया है वो निकाल दिया है, उसके मुंह से निकल गया शोर शराबे में। वो मैं आपको बता देता हूं, अहमद मसीह। अब ये जनवन नाम है, ये बाद में अडॉप्ट किया गया है, मेरे इल्म में नहीं, मगर अहमद मसीह नाम है इसका। और याद रखे, अहमद मसीह मतलब ये है कि ये पैदाइशी तौर पर बाय बर्थ क्रिश्चियन है। अब कुछ लोग कहेंगे अहमद, तो पाकिस्तान के अंदर मैंने अब्दुल्ला नाम के, अब्दुल रशीद नाम के
भी क्रिश्चियंस देखे हैं। पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत कॉमन है, जो कि खासतौर पर मुसलमानों की कम्युनिटी में रहती है। तो इस बंदे का नाम अहमद मसीह है। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने लीक नहीं किया, ये लाइव में बोला है उसने, इसलिए मैं कोई डॉक्सिंग डुक्सिंग किसी की नहीं कर रहा। ना ईमान यूनियन का किसी तरह का भी कोई स्टांस है कि वो किसी की प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करे। मेरे पास इनकी तस्वीरें भी पहुंची हैं, मैं उनको पब्लिक नहीं करूंगा जब तक ये नहीं करेंगे। मैं सिर्फ उस चीज पर बात करूंगा जो इन्होंने पब्लिक की है, और जिसको इन्होंने प्राइवेट रखा है मैं उसको पब्लिक नहीं करूंगा। तो मुझ तक जिनकी तस्वीरें भी पहुंची हैं और जिनके ओरिजिनल नाम भी पहुंचे हैं, मैं किसी को लीक नहीं करूंगा जब तक ये खुद एक दूसरे को नंगा ना कर दें। इसलिए मैं वेट करता हूं जब तक ये ना करें। और ये जान लें, मुझे पता है आपके डिस्कॉर्ड के अंदर क्या चल रहा होता है। हमारे लोग भी बैठे हुए हैं, एडम सीकर, तुम्हारे डिस्कॉर्ड में हमारे लोग बैठे हुए हैं, ये अपने ध्यान में रखो। और इसी तरीके से एक्स मुस्लिम यूनाइटेड के अंदर भी बैठे हुए हैं। अब ढूंढते रहो वो कौन है। तुम्हें खबर नहीं है हम कितनी गहराई तक तुम्हारे अंदर घुसे हुए हैं। मगर मैं तब तक किसी चीज पे बात नहीं करूंगा जब तक वो पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने पहले बात कर दी राज खुल जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे लोग जो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं वो किसी तरह भी लीक हो या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। वो अंदर बैठे अपना काम कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और जब हमें लगता है हमने किसी जगह पर इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना, हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, नंबर 1। इसीलिए भुगतो। तो आपको क्या लगता है ये जो पब्लिक में आई है ये चीज, ये नहीं है? क्योंकि हिंदू बेचारा मुंह उठा के कह रहा होता है, कहते क्या हो रहा है। अच्छा, हिंदू पता है क्या कर रहा है? मैंने इनकी स्ट्रीम देखी, हाँ जी, तो स्ट्रीम के अंदर ना हिंदू पता नीचे क्या कर रहे, अरे हाय, 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 क्या हो रहा है। जिस तरह घर में दो बड़े लड़ पड़े तो बच्चा नहीं साइड पे खड़ा होकर घूर के देगा, ऐसे रो नहीं रहा होता बच्चा, जैसे दो बड़े लड़ पड़े, चीजें टूट रही हो, धक्का चल रहा हो, तो बच्चा साइड पर रो रहा होता है। हिंदुओं की लिटरली इस वक्त ये हालत हुई है कि इन कुत्तों को हमने इस दिन के लिए पाला था कि ये मुसलमानों को पढ़ेंगे, ये आपस में ही पढ़ गए। ओ, ओ, मकसद कहने का ये है, इनको रिक्रूट हायर किया गया था, इनके इंटरव्यू लिए गए थे कि कुत्तों उस तरफ मुंह करके भौंकना है। ये कुत्ते आपस में लड़ना शुरू हो गए और कहने मोड़ो करन नहीं देंदे, भाई गोल उधर करो, मोड़ो करन नहीं देंदे। हाँ, अपने फौजी मारी जाओ, ठीक है, भुगतो फिर। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਾਕਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ मैदान च घसीट के मारांगे। हाँ, स्ट्रीम पे, लाइव स्ट्रीम पे यार, कम ऑन, ऑब्वियसली। अच्छा, अब हम चालू करते हैं। तो हुआ क्या, पॉइंट समझ लो जरा। लोगों की आइडेंटिटी लीक होना शुरू हो गई। ऐसी ऑडियोज जो खास ग्रुप के अंदर थी वो लीक होना शुरू हो गए। वो लीक होके लवणासुर के पास जाना शुरू हो गई। इन्होंने चेक किया कि इंफॉर्मेशन ड्रेन कहां से हो रही है। इनको 3-4 बंदों पर थोड़ा सा शक हुआ, वो सस्पेक्ट थे, पोटेंशियल सस्पेक्ट थे कि ये 3-4 बंदे ये काम कर सकते हैं। उसको ट्राई करने के लिए एडम सीकर ने एक पता फेंका। जब एडम सीकर ने वो पता फेंका, वो पता ठीक चल गया। और हुआ ये कि जिस बंदे के साथ उसने वो पता फेंका था, उस बंदे को पता ही नहीं था कि एडम सीकर उसको ट्राई कर रहा है। और जैसे उसने ट्राई किया, वो खबर पहुंच गई लवणासुर के पास, एडम सीकर को पता चल गया। एडम सीकर ने क्या किया, एक ग्रुप बना हुआ था एक्स मुस्लिम यूनाइटेड का, उसमें से उसने ऐसे मशकूक लोगों को निकालने की कोशिश की। मगर उस बेचारे को पता ही नहीं था कि एक्स मुस्लिम यूनाइटेड खुद लवणा असुर की ही इजाद है। उसने वो डिस्कवर और इन्वेंट और तैयार किया है। जिस ग्रुप में वो बैठा हुआ था, आप अंदाजा करें लवणा असुर की पावर का, आप अंदाजा करें कि लवणा असुर पूरे के पूरे ग्रुप को तोड़ता है और उसको तोड़ने के बाद एक यूनाइटेड, एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करता है। ये है प्योरली एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस की टेक्निक, ये हमेशा याद रखें। लवणा असुर को आप छोटा आदमी ना समझें,
बहुत पाए की वो चीज है दिमाग के अंदर, वैसे तो बेकार है जैसे मैं पहले बता चुका, मगर अपने दिमाग के अंदर बहुत पाए की चीज है। जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट्स ग्रुप्स को डिवाइड करती हैं और पार्टी में से नई पार्टी निकालती हैं, एस्टेब्लिशमेंट जैसे काम करती है, इसी तरीके से लवणा असुर ने कोहराम की, आजाद ग्राउंड की, और एक और बंदा है उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे साथ भी राब्ते के अंदर है, तो मैं उसका नाम लूंगा तो वो काम खराब हो जाएगा। एक और है और एक और है, ठीक है। ये दो बंदे जो हैं, इन ये चार बंदे टोटल मिलके इन्होंने एक पूरे का पूरा प्लान किया, और प्लान करने के बाद इन्होंने इस ग्रुप को तोड़ा, मुन्ना भाई के ग्रुप को, और उनको ये आस दिलाई कि आप एक ग्रुप स्टार्ट करो, हम इनको, इनकी व्यूअरशिप को, इनकी क्रेडिबिलिटी को हम गिराएंगे, तुम लोग अपने आप को जारी रखो। तो ये दो पार्टी आपस में एक दूसरे के सामने आ गई। करने वाला कौन है पूरा प्लान? लवणासुर। लवणासुर फर्स्ट हैंड, बाकी पीछे भी हैं कुछ सपोर्टर, मगर लवणासुर फेस है उस मूवमेंट का जो ये एस्टेब्लिशमेंट की तरह न्यू पार्टीज क्रिएट कर रही है, तो वो उसका फेस है। अब उसमें होता क्या है, याद रखें, एस्टेब्लिशमेंट का काम ये होता है कि वो किसी भी पार्टी को कमजोर करने के लिए पहले उनकी ब्लैकमेलिंग या कोई फाइल्स तैयार करती है उन लोगों की जिनका उनको शक होता है कि ये कल को हमारे खिलाफ भौंक सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था क्या वजह है कि संजय दीक्षित ने, तुफैल चतुर्वेदी ने, इसी तरीके से जो है आपका लवना असुर ने, या दूसरे तीसरे लोगों ने, क्या वजह है कि कुछ ऐसे एक्स मुस्लिम्स को साइड पे करना शुरू किया जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, इंडिया में फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्राउंड में, ये जिनकी आइडेंटिटी उनको पता है। क्यों? मैंने आपको बताया, मेरे पीछे 5 प्रोग्राम आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे इनकी ग्रिप हारिस सुल्तान और गालिब कमाल पर कमजोर हुई थी और वो हिंदुइज्म पर बोलना शुरू कर रहे थे, इनके हाथ से वो निकल गए थे। जरूरी ये था कि एक्स मुस्लिम्स की ऐसी मूवमेंट तैयार की जाए जिसका एक एक इंडिविजुअल ब्लैकमेल होकर एक फाइल पूरी इनके हाथ में हो। इसीलिए लड़कियों को प्लांट किया गया ताकि साहिल हो, एडम सीकर हो, समीर हो, मिर्जा गालिब हो, अपोस्टेट इमाम हो, फैजू हो, मुन्ना हो, सारे ये जितने हैं सबके, आपको पता है जितने लोग फिर रहे हैं, ये सबके सब जो हैं, इन सब की एक एक फाइल हमारे पास तैयार हो, ताकि जब हम इनको ब्लैकमेल करना चाहें हम इनको ब्लैकमेल कर सकें। उसके लिए जरूरी था कंटेंट, और कंटेंट के लिए जरूरी थे स्पाइज, और लड़की से बेहतरीन स्पाई कौन सा बन सकता है? आप 007 जेम्स बॉन्ड की सीरीज चेक करके देख लें, ऑनवर्ड 60s टू 2000 तक, उस सब सीरीज के अंदर सबसे बेहतरीन स्पाई लड़की बनती है, चाहे वो रशिया की तरफ से बने या CIA की तरफ से। और लड़की को एक स्पाई के तौर पे अंदर एंटर किया गया। उस लड़की ने ये सारी की सारी फिर इंफॉर्मेशन तैयार करके पहले पट्टू डालती थी, साथ सोती थी, कपड़े उतारती थी, हिलवाती थी, शोर शराबा करवाती थी, आवाजें निकलवाती थी, ठंडा करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़े इस्त्री करके पहनाती थी, और उसके बाद चलती बनती थी, जिस तरह नॉर्मली स्पाई नॉवेल्स के अंदर या स्पाई मूवीज के अंदर होता है कि साहिल बिस्तर पर सो रहा है और पैंट उधर पड़ी है, शर्ट उधर पड़ी है, लड़की उठी, आधी बेडशीट जिस्म पर लपेटी है, पलट के देखा और वो गई दरवाजा खोल के, चिप निकाल के। अच्छा, इसी तरीके से एडम सीकर अपना फटा हुआ कॉन्डम जिसमें उसने मोहरी बनाई होती है मुंह के ऊपर, वो पहन के बाकी सारा नंगा, इमेजिन करें ना, एडम सीकर के सिर्फ मुंह के ऊपर वो फटा हुआ अंडरवेयर है, बिस्तर में उल्टा लेटा हुआ है, ऐनक भी पहनी हुई है, और पीछे सारा नंगा है, उल्टा लेट के सारा नंगा है। तो लड़की वो बेडशीट को अपनी तरफ लपेटती है, जो हिंदू लड़की है वो ऐसे आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ के कमरे से बाहर निकली और सारे राज लेकर निकल गई है, और लवणासुर के पास आकर कहती है जानू टेक दिस एंड एक्सपोज देम। चलो कहानी खत्म। ये हुआ है लिटरली इनके साथ। अब तड़पते फिर रहे हैं, अब कहते हैं हमारी जान छोड़ दो। पता है मैं क्यों कह रहा हूं ये कि ये चीज हुई है? साहिल लवणा असुर के साथ बैक स्टेज पर मीटिंग करके आया है। क्यों मीटिंग करके आया? क्यों करके आया मीटिंग बैक स्टेज पे? तुझे पता नहीं है कि लवणा असुर ने लोगों के साथ क्या किया है? तू मीटिंग कैसे करके आया? तुझे पता नहीं है लवणासुर ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया है? तू उसके साथ मीटिंग करके कैसे आया?
क्योंकि तू उसका काना था और एडम सीकर ने तुझे भी, तू अपने बिहाफ पर तुझे भी भेजा कि दोनों की तरफ से बात करके आ, क्योंकि तू इंडिया का है। एडम सीकर को वो कुत्तों की तरह पेलता। तुझे पता है क्यों? क्योंकि लवणा असुर पाकिस्तानियों से शदीद नफरत करता है। साहिल, मैंने तुझे स्टार्ट में कहा था, मेरे 5 प्रोग्राम पड़े हैं, मैंने तुझे कहा था, तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था एडम सीकर को अपने से हटा ले, अगर तू चाहता है कि तू खुल के खेल सके। एडम सीकर तेरे पांव की बेड़ियां हैं, तूने नहीं सुनी। ये 5 स्ट्रीम से मैं कह रहा था, मगर तूने बात ही नहीं सुनी। कम वक्त मेरी सुनता ही कोई नहीं है। तो अच्छा, अब एडम सीकर की तरफ से तू चला गया क्योंकि उसको पाकिस्तान का थोबड़ा पसंद नहीं। उसको पता था जितना मर्जी इस्लाम के बारे में बात करे, है तो आखिरकार पाकिस्तानी ना, पसंद तो नहीं आएगा। तू गया, उसने टिट्टो तुझे सारी जफर हेरेटिक की चीजें बताई, तू वहां पर डिफेंस करता रहा। क्यों? क्योंकि तेरी गोटियां भी, तेरे बॉल्स भी और तेरे बंटे भी उन लोगों के हाथ के अंदर हैं। ये भी मैं नहीं कहता, ये भी इनके अंदर के बंदे कहते हैं। अब वो क्या चीजें हैं, हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर खुल जाए, हु नोज। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हुआ कुछ यूं कि जब एक दूसरे की आइडेंटिटी रिवील होने लगी और चीजें आगे जाने लगी, तो इनमें पड़ गई फूट। जो मैंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट बंदों को खींच रही थी, तो ये एक्स मुस्लिम्स के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है, लवणा असुर, ये वो एस्टेब्लिशमेंट है जिसने पार्टी को ब्रेक करना शुरू किया साहिल की। वहां से बंदे टूटे। उनमें से एक बंदा तोड़ना था, जिस बंदे का नाम था मूसा। अब ये मैं नाम ले रहा हूं। और दूसरा बंदा था मुन्ना भाई। उस मुन्ना भाई को तोड़ने के लिए जरूरी ये था कि मिर्जा गालिब को यह लगे कि वो इंफॉर्मेशन जो मिर्जा गालिब की है वो मुन्ना भाई ने दी है। तभी तो मुन्ना भाई और मिर्जा गालिब लड़ेंगे ना। उनकी लड़ाई हो गई। आज तक उनको समझ नहीं आ सकी कि वो इंफॉर्मेशन निकाली किसने है, मगर उनको ब्रेक करने के लिए जरूरी यह था कि जो उनकी सपोर्ट है उसको भी कंट्रोवर्शियल किया जाए। और ये 2 बंदे थे, नंबर 1 चुलबुल पांडे और नंबर 2 अमित नाम का एक बंदा, अमित नहाता। ये 2 बंदे थे जिन बंदों ने इनको सपोर्ट दी हुई थी, मॉडरेशन में भी और बैक एंड पे टेक्निकल सपोर्ट वगैरह भी, डिस्कॉर्ड वगैरह पे। और भी कुछ लोग थे जो बाद में भी सामने आए हैं, क्योंकि ये लोग कंट्रोवर्शियल होना शुरू हैं तो नए लोग निकले हैं, सामने आए हैं। बहरहाल वो अभी नया फेज है, वो अगले सीजन की एपिसोड्स में आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, बात को लंबा नहीं करना चाह रहा, 1 घंटा होने को है। बड़ी तेजी से मैं अब आपको ऑडियो की तरफ लेके जाऊंगा। मिर्जा गालिब की आइडेंटिटी हुई रिवील, उसकी तस्वीर निकली, उसकी खबरें निकली, उसकी लोकेशन निकली। मिर्जा गालिब गिरगिट मार जो हम पर चढ़ चढ़ कर आता था, हैं 1.5 क्षणे तू हमारे कांगरू पर सवार होता था, तुझे तो अपनों ने कुत्तों की तरह पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है और कुत्तों की तरह लड़े हैं। अभी आप देख लीजिएगा। तो निकाल दिया जब, तो उसके बाद कहने लगा जी मैं टिट फॉर टैट के उसूल पर चलता हूं। टिट फॉर टैट, क्या टिट फॉर टैट जी? और उसकी लबड़ासुर की तस्वीर लगाकर उसको कह रहा है जी मैं तुम्हें जनाब पर पर्चा करवा दूंगा, आ जाओ सारे बचा लो। अबे ओ येड़े, ओ गिरगिट येड़े, जिनको तू पुकार रहा है ना अपनी मदद के लिए, वो सारे लवणासुर के काने हैं। हर एक की वीडियो चैट और ऑडियो लवणासुर के पास पड़ी हुई है। कुत्ते, तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तू किससे भीख मांग रहा है? प्लीज हिंदुओं मेरी मदद करो, मेरे पीछे आओ। कौन आवाज उठाएगा? जितने चैनल हैं एक्स मुस्लिम के सारे लवणासुर के काने हैं। कोई उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो खुल के खेलता है वो, इसलिए तो स्ट्राइकें मारते हो, रिपोर्टें मारते हो उसको। वरना तो जवाब दो ना उसकी बात का, गलत प्रूव करो उसको। है किसी में हिम्मत साहिल में या एडम सीकर में जाके लाइव स्ट्रीम में उसके साथ डिबेट करे ना, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो वो देता है। कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ,